बच्चों आइए आज हम हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे कि हमें NAS के लिए हिंदी विषय में किस बिंदु पे आज चर्चा करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा है NAS 2024 नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 की तैयारी हेतु कक्षा 3 विषय हिंदी शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय इकलोद विकासखंड विजयपुर। तो बच्चों आइए आज हम देखते हैं एलो H312। हमारा H312 मतलब कक्षा 3 का हिंदी विषय का 12 नंबर का एलो क्या कह रहा है, आइए हम इसे पहले पढ़ते हैं। H312 विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखते हुए अपने लेखन में विराम चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह का सचेत इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इसके लिए हमें लेखन व वाचन जो है पाठ 8 कक्षा 3 हिंदी का मिलकर रहने में है सार का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे विराम चिन्हों का उपयोग, कौन कौन से चिन्ह होते हैं और उनका उपयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो बच्चों हम हिंदी विषय का पाठ 8 का अध्ययन करते हैं। देखते हैं कौन पढ़ेगा, दीप्ति है ना। दीप्ति पढ़ के बताओ, पढ़ो जरा। डाली तना जड़, बगीचे में गुलाब का पौधा लगा हुआ है, गुलाब का फूल खिल गया हुआ है और हवा के। तो बच्चों अभी हमने देखा कि दीप्ति ने जो पाठ था हमारा मिलकर रहने में है सार, उसको बड़े ही लय के साथ उसे पढ़ा और चिन्हों को भी हमने समझा। आपके समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ये चिन्ह हमारे कौन कौन से हैं, आइए अब देखते हैं। तो जो पहले ब्रैकेट में हमारा बना है वह कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम है ना। और जो दूसरे नंबर के ब्रैकेट में बना है वो कौन सा है? पूर्ण विराम। और जो तीसरे नंबर के ब्रैकेट में बना है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो छोटे छोटे लाइन में हमने लिखा है जैसे फूल, फल, पत्ती। जब एक जैसी चीज़ों को हम लिखें तो वहाँ पर हमें काय का उपयोग करना होता है? अल्प विराम चिन्ह का उपयोग करना होता है। और जब पूर्ण विराम, जब हमारा कोई वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर हमें कौन से चिन्ह का उपयोग करना होता है? पूर्ण विराम। और जहाँ पर हम किसी प्रश्न के बारे में कह रहे हैं या किसी से प्रश्न कह रहे हैं वहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करना है। जैसे आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या किया? वेरी गुड। तो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा था आपका नाम क्या है, तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न किया ना। तो जहाँ पर मैंने प्रश्न किया आप सभी के लिए, तो वहाँ पर आपको उस चिन्ह का उपयोग करना है, ठीक है ना। जब कभी भी आपके लिए अगर प्रश्न चिन्ह कहीं पर आ रहा है, मतलब आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर हमारे लिए क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। थैंक यू बच्चों।